इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टल गया है। फैसले का इंतजार हर कोई कर रहा था, लेकिन अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। तो आज ये फैसला सुनाया जाना था कि क्या शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या एएसआई के सर्वे को लेकर कोई फैसला आता है, लेकिन अब 11 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर फैसला टल गया है, तो 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई और तभी ये पता चल पाएगा कि क्या शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या फिर किसी अन्य आधुनिक तकनीक से या पद्धति से इसकी जांच पड़ताल होगी। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी उम्र को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से ये अपील की जा रही थी और ये मांग की जा रही थी कि इसका पता लगाने के लिए जांच होनी चाहिए शिवलिंग की, लेकिन शिवलिंग को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इस पर हम और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवनीश विद्यार्थी, क्या वजह रही है कि फैसले को टाल दिया गया है? विष्णु शंकर जैन ने भी जज के सामने पूरा पक्ष रखा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल जिला जज ने जो है ये मामला 11 तारीख तक के लिए टाल दिया है। 11 तारीख को इस मामले पर फैसला आ सकता है। फिलहाल जो सुनवाई थी, जो दोनों पक्ष थे, पक्षों को सुनने के बाद इस बात का फैसला जिला जज ने लिया है कि इस मामले में एक और जो है सुनवाई की जाए और इस बात के लिए 11 अक्टूबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। जी नवाजा जी, तो अवनीश विद्यार्थी, अब 11 अक्टूबर को ये पता चल पाएगा कि शिवलिंग की जांच होगी और होगी तो किस तरीके से होगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 11 तारीख को अब स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले में कार्बन डेटिंग या जो दूसरे और एएसआई के तत्वाधान में सर्वे की बात जो कही जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से, उस पर अदालत का क्या कुछ फैसला रहता है। आज मैंने आपसे बताया था कि अदालत में दो जो है शोक की घटनाएं भी हो गई थी, लिहाजा सुनवाई का कार्यक्रम जो है वो पहले से ही स्थगित था। चूंकि इस विषय पर अदालत का फैसला आना था, अदालत ने थोड़ी देर हिंदू पक्ष को सुना और उसके बाद ये तय किया कि इस मामले में जो फैसला है वो अब 11 तारीख को सुनाएंगे। जी अवनीश, तो आप बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष की बात पहले सुनी गई, तो हिंदू पक्ष की ओर से कुछ अदालत में आज बातें रखी गई क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रखी गई। विष्णु शंकर जैन अपनी दलीलें रख रहे थे और उनका यही कहना था कि वो ये चाहते हैं कि वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुना है। ये जो वादी वाला था तो अवनीश विद्यार्थी, हमने सुना ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से कि क्लैरिफिकेशन दिया गया कार्बन डेटिंग को लेकर, तो ये क्या क्लैरिफिकेशन अदालत में दिया गया है और फिर मुस्लिम पक्ष की भी बात सुनेगी अदालत और उसी के बाद ही ये फैसला सुनाया जाएगा 11 अक्टूबर को? इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया कि ये प्रक्रिया किस तरह होती है, वो किस तरह चाहते हैं कि हिंदू पक्ष में इस बात को लेकर के मतभेद हो गया था कि कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए या नहीं अपनाई जाए। अगर अपनाई जाएगी तो इससे शिवलिंग को किसी तरह का छेड़छाड़ तो नहीं होगा, या जो वस्तु स्थिति अदालत के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है, उससे किसी तरह का छेड़छाड़ तो नहीं होगा। इन तमाम विषयों पर क्लैरिफिकेशन रखा गया था हिंदू पक्ष की तरफ से और उसी को सुनने के बाद जिला जज ने फैसला किया कि अब इस मामले में जो फैसला सुनाना था उनको आज, अब वो 11 तारीख उन्होंने मुकर्रर की है इस मामले की अगली तारीख के लिए। जी और अवनीश, आपकी भी लगातार बातचीत हो रही होगी, जो मुस्लिम पक्ष है उसकी ओर से क्या कहा जा रहा है? अब आगे अपना पक्ष रखा जाएगा जो मुस्लिम पक्ष की ओर से, वो क्या बातें रखेंगे अदालत में? देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से दो ही दलीलें हैं। एक दलील उनकी ये है कि ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, ये प्रक्रिया न पहले कोर्ट कमीशन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, न इस प्रक्रिया से उनको सरोकार है। उनका ये भी मानना है आइए सर आराम से आइए, देखिए गिरिए चोट ना लगे। ठीक है नहीं आ रहा, ठीक है हाँ चलो, जगह ही नहीं, पीछे जगह ही नहीं है, ठीक है, ये छोड़िए ना, छोड़िए ना जी।
विष्णु सर, आज जो फैसला हुआ उसके बारे में बता दें। देखिए, आज मैं बता रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने इस मामले को आज फैसले के लिए लगाया था, पर जब आज कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। तो इस पे हमने 2 बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है। दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है, और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 तारीख के बाद 11 तारीख को भी फैसला आ सकता है, 11 तारीख के बाद भी फैसला आ सकता है। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन अपनी बात रखते हुए कि कोर्ट की ओर से 2 क्वेरीज थी, उनके 2 सवाल थे और उस पर क्लैरिफिकेशन जो है वो हिंदू पक्ष की ओर से दिया गया। एक पहली जो क्वेरी थी वो इस बात को लेकर थी कि जो शिवलिंग है वो सूट प्रॉपर्टी का हिस्सा है या नहीं है, और दूसरा क्लैरिफिकेशन था जांच को लेकर। तो अब जो हिंदू पक्ष की ओर से वहां पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि वैज्ञानिक तरीके से शिवलिंग की जांच होनी चाहिए, और अब मौका दिया जाएगा मुस्लिम पक्ष को कि वो भी अपनी बात रखे, और उसके बाद 11 अक्टूबर को ही इस मामले पर फैसला सुनाएगा कोर्ट। और हम डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश विद्यार्थी, यहाँ पर विष्णु जैन ने वो 2 जो क्वेरीज अदालत की ओर से रखी गई उस पर क्लैरिफिकेशन की बात कही है कि ये शिवलिंग जो है वो सूट प्रॉपर्टी का हिस्सा है या नहीं, और दूसरी बात ये कि जांच कैसे हो। अब ASI सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई है, तो अब हमें इंतजार करना होगा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या बातें रखी जाती हैं, और तब जाकर 11 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया जाएगा। जी अवनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अवनीश तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब 11 अक्टूबर को आएगा फैसला ज्ञानव्यापी पर, जो आज बता दीजिए फिर से, देखिए आप बता दीजिए कि किस तरीके से आप ये बताना चाहते हैं अदालत में क्या कुछ। देखिए, आज जब माननीय न्यायालय वापस बैठा था 2 बजे जब माननीय न्यायालय बैठा था, तो माननीय न्यायालय ने ये कहा कि ऑर्डर पास करने से पहले हम ये चाहते हैं कि कुछ मुद्दों पे आप अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और वो 2 मुद्दे जो उन्होंने हमसे पूछे वो ये थे कि जो शिवलिंग 16 मई को बरामद हुआ है, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट को यह अधिकार है कि वो कमीशन जारी कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे हमने कोर्ट के सामने अपना क्लैरिफिकेशन रखा। हमारा क्लैरिफिकेशन इस प्रकार से था कि हमने अपनी सूट प्रॉपर्टी में, अपने केस में जो पेज 38 है उसमें प्रेयर क्लॉज में विजिबल इनविजिबल डेटी शब्द का प्रयोग किया है। जो शिवलिंग 16 मई को मिला था, जब पानी में ढका हुआ था, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए उसकी पूजा का अधिकार, उसकी प्रेयर हमारे सूट में। पहली बात, सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में ये व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है, और कोर्ट को ये पावर है। और हमने कोर्ट के सामने दोबारा क्लैरिफाई किया कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए इस मामले में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। माननीय न्यायालय, हमने आज जो बात रखी है इस पर मुस्लिम पक्ष ने यही कहा कि हम भी इस पर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना फैसला देगा। 11 तारीख को फैसला आ जाएगा या फिर? देखिए, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट उनको सुनेगी, उसके बाद ऐसा भी संभावना हो सकती है कि कोर्ट उस दिन 4 बजे फैसला सुनाए, या एक तारीख नियत करेगी जिसमें कोर्ट अपना फैसला सुनाए। विष्णु शंकर जैन जो हमसे बात कर रहे थे, और
वो बता रहे थे कि किस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की थी कि इस पूरे मामले में जो है अपना पक्ष अभी रखना उनको बाकी है, और उसी नाते ये मामला जो है वो अदालत के सामने रखा था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जो है पक्षकार यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अदालत में आज हुआ है। आए थे सिर्फ आर्डर देखने के लिए कि क्या आर्डर होगा, क्या आर्डर कोर्ट सुनाएगी। वो आर्डर कुछ हुआ नहीं और कुछ ना सुनने को मिला हम लोगों को कोई आर्डर। तो कोर्ट ने कहा कि आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई फाइल वगैरह थी नहीं आज, इसलिए ये तैयारी करके नहीं आए थे कि आज फैसला आना? आज फैसला आना ये तैयारी करके हम लोग आए थे, आज आर्डर आना ये तैयारी करके आए थे। तो जब आर्डर आता है तो फाइल लाने की जरूरत तो होती नहीं है। प्रतिरोध भी जताया अंदर। नहीं, कोई प्रतिरोध 11 नहीं तारीख की जो डेट मिली नहीं, उसके लिए कोई प्रतिरोध नहीं। कोर्ट ने खुद ही सहमति से कहा कि फिर नेक्स्ट डेट हम 11 लगा देते हैं, आपको जो कुछ कहना हो कह दीजिए। 11 तारीख को क्या कुछ आप लोगों का इस मामले में क्या तारीख है? हम इसका जो है जवाब होगा 11 को जवाब देंगे। जैसे आप लोग क्या कह रहे हैं कार्बन डेटिंग, इसको लेकर के आप लोगों का क्या पक्ष है? देखिए, कार्बन डेटिंग एक जनरली सी चीज़ है कि हर साइंस के जानने वाला बच्चा ये जानता है कार्बन डेटिंग उन्हीं चीज़ों की होती है जो कभी श्वसन क्रिया के जरिए सांस वगैरह लेते होंगे, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि वगैरह वगैरह। और पत्थर वगैरह की कार्बन डेटिंग नहीं होती है, ये वो भी मानते हैं। अब कार्बन डेटिंग की दरखास्त